चप्पल। ईशु, ये आदमी कौन है और हमारे घर में क्या कर रहा है? मुझे कैसे पता होगा कि ये कौन है और हमारे घर में क्या कर रहा है? अरे पर तुम्हें पता होना चाहिए ना। अरे चोर 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 चोर। काका, ये चोर है? हाँ बेटा, ये चोर है। ईशु, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? हाँ, अरे एक चोर हमारे घर में आ गया। तुम्हें पता है ना हमारे घर में कितनी कीमती चीजें हैं। अगर ये चोरी कर लेगा तो क्या होगा? अरे तुम मुझे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो? मैं भी तो तुम्हारे साथ ही बाहर आई हूँ ना अंदर से। मुझे क्या पता ये कौन है और कहाँ से आ गया। अरे बेटा, तू इसको क्यों डांट रहा? इसे क्या पता कौन आ रहा कौन जा रहा? ये पक्का चोर है। ये वही चोर है जो सोसाइटी में चोरी करता है। अच्छा, ये वही चोर है। एक काम करता हूँ, अभी ना पुलिस को फोन करता हूँ, वो इसे सबक सिखाएगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ये काम तो मैंने कर दिया। पुलिस को तो मैंने फोन कर दिया, आती होगी। इसकी वो पिटाई होगी थाने में, सारी चोरी निकल जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ईशु, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, समझदार हो। तुम्हें इतना तो ध्यान रखना चाहिए ना कि घर के खिड़की और दरवाजे बंद करके रखो। और तुम्हें पता है ना आजकल सोसाइटी में इतनी चोरियां हो रही हैं, तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए घर का। तो इतना कीमती सामान पड़ा है, पैसे हैं, कल को चोरी हो गई तो क्या होगा? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो निखिल, मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी। ये तो चोर ऐसे है, सोसाइटी में शोर मचा रखा है इन्होंने। पता नहीं लगन देते किधर से आते किधर से नहीं। तू एक काम कर बेटा, इसको तो बेचारी को कुछ नहीं पता, बेकार डांट रहा तुझे। मैं कहूं तो अपने गांव से मम्मी पापा को ले आओ, बेचारी का हौसला बढ़ जाएगा और अकेलापन भी दूर हो जाएगा। तू तो ऑफिस चला जाता है। हाँ चाचा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर मम्मी पापा ईशु के साथ रहेंगे तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और घर का ध्यान रखने के लिए वो दोनों भी यहाँ आ जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, आज के आज ना ऑफिस से आने के बाद मम्मी पापा की टिकट बुक कर देता हूँ, और परसों तक वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद मुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ये ठीक रहेगा बेटा। जी काका, अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आप भी इस घर के सदस्य की तरह हो, तब तक आप ईशु का और इस घर का ध्यान रखोगे? ठीक है बेटा। ईशु, तुम भी अपना ध्यान रखना। सुनो, अब तो खुश है ना बेटा? तो खुश हूँ मतलब? अभी मतलब ही नहीं समझे आप? ये चोर नहीं था, ये तेरा आशिक था। आज 4-5 दिन से देख रहा हूँ बेटा इस घर में आते आते इसे। हाँ तो इसमें गलत क्या है? मैं उससे प्यार करती हूँ और वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। अरे वाह बेटा वाह, क्या बात है। अरे बेटा, जिस दिन इसकी भूख मिट गई ना, उस दिन तेरे को छोड़कर ये 100 कोस भाग जाएगा। निखिल जैसा लड़का तुझे दुनिया में नहीं मिलेगा। इतना प्यार करता है तेरे से। मैंने बचपन से देखा बेटा, मेरे गोदी को भी खिलाया है। मैं सदा ही पड़ोस में रहता था इसके। ऐसा लड़का कहीं नहीं मिलेगा तेरे को। बेटा पढ़ी लिखी है, समझदार है, समझने की कोशिश कर। देखो हम तो समझाने की कोशिश कर सकते हैं, बाकी तेरी लाइफ तो खुद बना बेटा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज आपने मुझे एहसास दिला दिया कि उस इंसान के प्यार के आगे शायद मैंने कभी निखिल का प्यार देखा ही नहीं। उसका प्यार मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि वो मुझसे कितना प्यार करता है, मेरा कितना ध्यान रखता है। लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। प्लीज आप मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे इस तरीके से बात की, और निखिल को मैं कभी अब धोखा नहीं दूंगी। और रही उस लड़के की बात, तो उससे मैं अब कभी भी बात नहीं करूंगी। चलो बेटा, बहुत बढ़िया बात कही है तूने। एक बात कहूँ बेटा, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो बेटा इसे भूला नहीं कहते। अब जाओ बेटा, भगवान तुम्हें बनाए रखे और निखिल के साथ रहो और अपनी जिंदगी बिताओ बेटा। बढ़िया, भगवान मेरी उम्र आप लगा दे, खुश रहो। चलता हूँ बेटा।